तो दावत इस्लामी के लोग एक कुरान लेके आए थे, दिखाया उसको। हमने कहा कैसा कुरान? कहा ये नाबीना के पढ़ने का कुरान। वो कैसा था? उसमें कांटे से सब चुभोया हुआ था। वो अपनी उंगली रख के वो उसको पढ़ सकते थे। अलिफ है, ये बा है, ता है, सा। वो उसका मसला पूछने आए थे कि ये जो कुरान है कि सिर्फ कांटे से लिखा हुआ, ये कुरान इसको कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, बताइए आप। लेकिन इस पर हमने गौर किया कि इतना मोटा कुरान और वो कांटे से चुभोया हुआ उभरे हुए हुरूफ कि उन पे हाथ रख के नाबीना उनको पढ़ाया जाता है कि जब इस तरह नुक्ते रहेंगे तो अलिफ होगा, इस तरह होगा तो बा होगा, इस तरह होगा तो ता होगा। लोगों ने किसको किसको पढ़ाने के लिए मेहनत नहीं की ताकि ये दीन आम हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई नाबीना हो तो वो इल्म ना हासिल कर सके। अल्लाह ने उसके लिए भी रास्ते पैदा कर दिए, बस शर्त ये है कि वो बंदा पढ़ना चाहे, कोशिश। अल्लाह ताला इनके माँ बाप को जज़ाए खैर दे। और ये नाबीना जरूर है लेकिन दिल के एतबार से बीना है, साहिब बसीरत हैं। असल तो दिल की बीनाई है। दुनिया में तो चंद दिन रहना है, ये निगाहें काम करें ना करें मगर दिल की निगाहें ये आखिरत तक काम आती। मैं अर्ज कर रहा था इमाम बुखारी की वालदा कैसी नेक थी। हम लोग अपने बेटे की तमन्ना दुनिया के लिए करते हैं, हमारी जमीन का मालिक हो जाए, हमारी जायदाद का मालिक हो जाए, हमारी फैक्ट्री चलाए, एक वारिस और जानशीन हो बेटा हो। तो इमाम बुखारी की माँ कितनी नेक थी, वो जमीन जायदाद के लिए अपने बच्चे की पैदाइश की तमन्ना नहीं कर रही है, कह रही है ए मौला एक बच्चा तू अता कर दे मुझे जो मेरा बेटा तेरे दीन की खिदमत करे, तेरे दीन की नशर व इशाअत करे। अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी की शक्ल में उनको बेटा अता फरमा दिया। पैदा हुए इमाम बुखारी, बहुत खुश हो गई उनकी वालदा। लेकिन जब इमाम बुखारी 6 साल के हुए तो फिर अचानक उनके आंखों की बीनाई गायब हो गई, नाबीना हो गए। 6 साल की उम्र में इमाम बुखारी की आंखों की रोशनी ही चली गई। उनकी माँ, आप बताएं, जिस माँ ने बड़ी तमन्नाएं की हो, दुआएं की हो और वो बच्चा पैदा हुआ हो, वो खुश हो गई हो, चलो अब इसमें अपने बेटे को आलिम बनाऊंगी, मुहद्दिस बनाऊंगी, रसूलुल्लाह की हदीसों का जानने वाला बनाऊंगी। लेकिन जब 6 साल में उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई तो बड़ी मायूस होने लगी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं आ रही। सुबह को शाम को नमाज के बाद तहज्जुद में उठ के वो दुआएं करती कि अल्लाह तूने बेटा तो अता किया लेकिन उसकी आंखों की रोशनी तूने ले ली, अल्लाह मेरे बेटे की रोशनी लौटा दे, मेरा बेटा बीना हो जाए। अल्लाह अब तो ये अपना काम नहीं कर सकता है, ये तेरे दीन का काम कैसे करेगा? इसलिए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ कि मेरे बेटे को बीना बना दे, देखने वाला बना दे। इतनी दुआ किया उनकी वालदा ने, इतनी दुआ किया कि एक रात वो दुआ करके जब सोई तो उनके ख्वाब में हजरत इब्राहीम नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ ले आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तूने बहुत दुआ की है, तूने बड़ी तमन्नाएं की हैं, मैं खुशखबरी सुनाने आया हूं कि आज जब सुबह को तू उठेगी तो तेरा बेटा बीना हो चुका होगा, तेरे बेटे की आंखों में रोशनी लौट चुकी होगी, वो देखेगा तुम्हारी तरह। ख्वाब में बशारत दी, चले गए। जब सुबह को उनकी वालदा फजर के लिए उठी तो उनके बगल में
इमाम बुखारी सोए थे, 6 साल के बच्चे थे। माँ ने अपने बेटे को झिझोड़ा, जगाया, मेरे बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल, उनका नाम था इमाम बुखारी का मोहम्मद। माँ ने कहा मेरे बेटे मोहम्मद उठ जाओ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बाबरकत ख्वाब देखा है। मैंने आज अपने नबी के जद्दे आला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को ख्वाब में देखा है कि मेरा बेटा बीना हो गया है, तेरे आंखों की रोशनी लौट आई है, उठ। सबसे पहले अपनी आंखें खोल के मुझे देख, क्या मैं तुम्हें नजर आ रही हूं, जरा बता। इमाम बुखारी बच्चे थे, उठे, आंखें मली और जब आंखें खोली अपनी माँ पे निगाह डाली तो उनकी जुबान से बेसाख्ता निकल गया, हाँ माँ मैं आपको देख रहा हूं, आपने हरे रंग की चादर ओढ़ी है, वो चादर भी मुझे नजर आ रहा है। जैसे ही इमाम बुखारी की माँ ने सुना कि मेरा बेटा तो बीना हो गया तो सजदे में चली गई, शुक्र के कलिमात कहने लगी, अपने रब का शुक्रिया अदा करने लगी और अर्ज करती है, ए मौला जब तूने मेरी एक दुआ कबूल कर ली कि मेरे बेटे को तूने बीना बना दिया तो मेरी एक दुआ और कबूल कर ले कि मेरे इस बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल को अपनी इस रूए जमीन पर अपने इस जलसे के मुनाकिद करने वाले लोगों की उन्होंने जलसे का इनेकाद करके इन 5 हुफ्फाज के सर पे दस्तार बंदी का इंतजाम किया। अल्लाह ताला इन बच्चों के सीने में पूरी जिंदगी कुरान महफूज रखे। इनके माँ बाप को बहुत बहुत मुबारकबादियां कि उन्होंने इस दुनिया में जबकि बहुत सारे उलूम हैं पैसा कमाने के, उन पर उन्होंने इल्मे दीन को तरजीह दिया और अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाने के लिए मदरसे में दाखिल किया कि आज हाफिज़े कुरान। इनके वो उस्ताद को भी बहुत बहुत मुबारक जिन्होंने इनके पीछे लगकर कोशिश की, मेहनत की, तो आज ये हाफिज़े कुरान बन गए। जो लोग अपने बच्चों को हाफिज बनाते हैं वो वाकई बहुत मुखलिस होते हैं। मौलाना बनाएं तो कुछ सोच सकते हैं कि तकरीर करेंगे, इमामत का और खिताबत ये सब कुछ कमाएं धमाएंगे भी। ये बेचारे हाफिज क्या कमाएं? तो सिर्फ और सिर्फ कुरान की मोहब्बत में इनके माँ बाप इनको हाफिज बना, कोई दुनियावी गरज नहीं होती। तो जो अपने बच्चों के लिए दीन का इंतखाब कर दे तो वो माँ बाप बहुत काबिल मुबारकबाद। हमारे एक मिलने वाले थे तो वो एक बार जब हम यूएसए में रहते थे तो एक मजलिस से हमें वापस आना हुआ अपनी मस्जिद, तो वो छोड़ने लाए। वो पेशे के एतबार से इंजीनियर थे
नालंदा बिहार शरीफ के रहने वाले थे, सादात, लेकिन वो अमेरिका में इंजीनियरिंग करके वहीं वो नौकरी करते थे। तो मुझे अपनी गाड़ी पे बैठाया तो हम लोग सोचते हैं इंजीनियर लोग बहुत अच्छे, नोट कमाते, इंजीनियर समझते हैं मौलाना साहब बहुत अच्छे हैं, ये दीन की बात है। तो उन्होंने जो बात मुझे बताई, रास्ते में कहने लगे मौलाना साहब इल्म तो इल्म दीन है। मैंने कहा आप तो इंजीनियर हैं, ये इल्म दीन की अहमियत आपके दिल में कैसे पैदा हो गई? उन्होंने कहा मौलाना साहब जब मैं छोटा था तो मेरी वालदा बहुत नेक पढ़ी लिखी खातून थी, वो भी सैयदा थी। तो कहती थी कि बेटा आलिम बन जाओ, आलिम बन जाओ। तो मेरे दिमाग में इंजीनियरिंग एक घुसा। तो मैं अपनी अम्मा से कहता कि नहीं मुझे तो इंजीनियर बनना। तो अम्मा हमारी बहुत समझाती थी नहीं बेटा आलिम बन जाओ, और मैं ये कहता था नहीं मुझे इंजीनियर बनना। तो कहने लगे कि तुम अभी बच्चे हो, समझ नहीं पा रहे, दुनिया वालों के चक्कर में तुम हो। अरे ये दुनिया वाले अगर चपरासी की तनख्वाह दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाए तो सब चपरासी हो जाएंगे। तुम्हें मालूम नहीं पैसे। आज आप गौर कर लीजिए, अच्छे अच्छे घराने के लोग सफाई करने के लिए दरखास्त देते, नाली साफ करने के। क्यों? पैसा, तनख्वाह मिले, गवर्नमेंट। नाली साफ करना पहले कोई पैसा दे के भी तैयार नहीं होता, अब पैसे के लिए हम उसको भी हासिल करना चाहते हैं। तो वो कहने लगे कि मौलाना साहब वालदा हमारी समझाती थी असल तो इल्म दीन है, बकिया सब इल्म दुनिया का। ये बच्चे बहुत काबिल मुबारकबाद हैं, इनके असातिज़ा बहुत काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने इनको जाहिल से आज हाफिज कुरान बना। आप लोग ये समझते हैं कि ये जो तकरीर करते हैं लोग वही दीन का काम सबसे ज्यादा करते हैं। नहीं नहीं, ये सब तो अब कारोबार हो गई है हम लोगों की। असल वो है जो आलिम और हाफिज बनाते हैं, आपके हवाले कर देते हैं कि आप उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, उनके पीछे तरावी पढ़ते हैं। अगर ये मदरसे ना हो, ये हमारे असातिज़े किराम ना हो, तो हमें रमजान की तरावी के लिए हाफिज कहाँ से मिलेंगे? मुसल्लों के इमामत के लिए इमाम कहाँ से मिलेंगे? तकरीर करने के लिए मुकर्रिर कहाँ से मिलेंगे? दुआ तावीज़ के लिए भी मुअव्विज़ कहाँ से मिलेंगे? पढ़े लिखे पीर कहाँ से मिलेंगे? ये सब दरसगाहों से। इसलिए अपने मदरसों को, अपनी दरसगाहों को आप न भूला करें, उसकी अहमियत समझें और उसमें पढ़ाने वाले बच्चे असातिज़ा की हम सब लोगों पर ये फरीज़ा है कि इज्जत करें, उनकी अहमियत समझें। ये बच्चे जानते हैं इतनी आसानी से हाफिज नहीं होते।
बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनके माँ बाप तो होंगे ना जलसे में, है कि नहीं? बैठे हैं ये सब बच्चे कहाँ के हैं? कानपुर ही के हैं? तब तो होंगे इनके माँ बाप। ये बच्चे आज जो इतने शरीफ आपको नजर आ रहे हैं, इतने शरीफ ये मदरसे में नहीं रहते। इनको शरीफ बनाने वाले यही स्टेज पे जो बैठे हैं उलमाए किराम, हुफ्फाज, इनके उस्ताद हैं कौन है? किन्होंने, किसने पढ़ाया? आपने पढ़ा? बैठिए आप आराम से। इनको तो हार पहनाया ही नहीं इनके उस्ताद को, मुझे लाके बिलावजा पहना दिया। मैंने क्या किया? असल तो इनके उस्ताद ने किया। तो हार फूल पहनाने का हक आज इनके उस्ताद को था, जिनको आप भूल गए। अरे कहने पे तो फिर मजा नहीं है, जब पहले ही पहना दें कि ये हमारे बच्चों के उस्ताद हैं। माँ बाप को भी अपने बच्चों के उस्ताद की कदर कर। हारून रशीद जैसे बादशाह, बड़े जाहो जलाल वाले, अपने बेटे को इमाम किसाई के वहां दाखिल किया पढ़ने, अमीन या मामून को। पहले के बादशाह अपने बच्चों को आलिम बनाते थे, और इसलिए आलिम बनाते थे कि इसको बादशाहत करनी है, तो अगर आलिम नहीं रहेगा ये तो खैरो शर के दरमियान तमीज नहीं कर पाएगा। आलिम इमाम किसाई के वहां हारून रशीद ने दाखिल किया कि हजरत ये आपका खादिम है। कभी सोचिएगा भी नहीं कि ये बादशाह का लड़का है। अब आपकी दरसगाह में आपका शागिर्द है, आपका खादिम है, इसको पढ़ाइएगा, इसको अदब सिखाइएगा। ये मत सोचिएगा ये शहजादा है, बादशाह का बेटा है, एक तालिब इल्म है, उसकी हैसियत से, उसी के एतबार से आपको उसके साथ पेश आना है ताकि वो कुछ सीख के जाए यहाँ से। एक बादशाह अपने बेटे को एक आलिम के पास रख के ये अर्ज करता है कि इसको आलिम बनाइए, समझदार बनाइए, बाअदब बनाइए। तो दाखिला करा के चले गए। फिर ख्याल आया कुछ दिनों के बाद चले देखें हजरत ने क्या समझाया बेटे को, क्या सिखाया। चलते हैं आज देखते हैं। तो हारून रशीद आए इमाम किसाई के वहां उस वक्त जब मगरिब के वक्त इमाम किसाई वुजू कर, और वुजू कैसे कर रहे थे? हारून रशीद का बेटा अपने उस्ताद को वुजू करा रहा था। बेटा उस्ताद के पैर पे पानी डाल रहा था, और उस्ताद अपना पैर अपने हाथ से धुल रहे। हमारा बेटा अगर इतना मुअद्दब हो जाए तो हम तो खुश हो जाएंगे। चलो भाई कुछ अदब आया कि अपने उस्ताद को वुजू करा रहा, अच्छी बात है, कुछ सीख गया, हम खुश हो जाएंगे। हारून रशीद खुश नहीं हुए, पीछे से एक तमाचा अपने बेटे को रसीद किया, और जब चेहरा घुमाया उसने देखा बाप, तो हारून रशीद ने कहा नादान, तुमको इसीलिए भेजा, अल्लाह ने 2 हाथ तुम्हें किस लिए दिए? सिर्फ तुम पानी डालो, एक हाथ से पानी डालो और दूसरे हाथ से उस्ताद का पैर धुलो, तब भी उनका हक नहीं अदा होगा जो तुम्हारे साथ उन्होंने एहसान किया। ये कौन अदब सिखा रहा है? ये बादशाह अपने बेटे को समझा रहा है कि इल्म क्या होता है और सिखाने वाले असातिज़ा का मकाम क्या होता है।
ये वो लोग समझाते थे जो तख्त पे बैठने वाले। आज तो अगर अब तो खैर कानून भी बन गया, कोई मारपीट नहीं। देखिएगा आप लोग मारिए उरिएगा नहीं बच्चों, हाँ नहीं तो फिर दफा बड़ी सख्त। हाँ हाँ तो एक जलसे में हम गए पूछने, कारी साहब खैरियत, और उन्होंने कहा हज़रत खैरियत क्या है, एक बच्चे को एक छड़ी मारा, उसकी उंगली में लग गई तो घर वालों ने FIR कर दी, जेल जाते जाते बच्चे हैं बस, और क्या। तो ये है, मैं अपने इन बच्चों से कहूंगा, आपके पढ़ने में आपके इदारे की बड़ी कुर्बानियां हैं, जिन्होंने आपके खाने पीने रहने सहने तालीम और तरबियत का इंतजाम किया। बड़ी मेहनत होती है मदरसे की खिदमत में, कहाँ कहाँ किससे चंदा मांगना पड़ता। कुछ लोग पूछते हैं मौलवी साहब ये चंदा ले जाते हैं तो करते क्या, कितना आप ले लेते हैं ये बताइए, उनको समझाओ। मांग के इधर से उधर से इन बच्चों को खिला के फिर ये हाफिज़े कुरान बन जाते हैं। माँ बाप तो दाखिल करा के बच्चों को घर पे ठाट से जाके टीवी देखते हैं रात में। अब ये बच्चे किसके हवाले हो जाते हैं, उस्ताद के। उस्ताद बेचारा मगरिब बाद बैठ के इनको बैठा के सबक पढ़ाता है, इशा बाद बैठा के याद कराता है, फजर से पहले उठा के इन्हें कुरान पढ़ाता है, फजर के बाद बैठा के इन्हें कुरान पढ़ाता है, फिर दरसगाह में तो बैठ के पढ़ाता ही है जो मदरसे का टाइम है। मदरसे के टाइम के अलावा मगरिब बाद, इशा बाद, फजर से पहले, फजर के बाद, ये 4 नशिस्तें हाफिज़े कुरान की होती हैं मदरसे के टाइम के अलावा, और तनख्वाह सबसे कम रहती है मदरसे। बोली मैं नहीं पूछूंगा कितनी तनख्वाह है, ये सब मजलिस में कहने की बात तो नहीं है, न पूछने की, लेकिन हमें अफसोस है कि हम अपने मोहसिनों की अहमियत नहीं समझते, नहीं समझ पाते। बड़ी मेहनत होती, ये बच्चे हम तो पढ़ाते जानते। कभी हॉस्टल में चले जाइए, ये पंखे इनके पर सब नीचे क्यों लटक रहे हैं जी, जरा बताओ कैसे क्या हुआ, तो कोई बताता नहीं। बहुत पूछने पे कोई चुपके से बताएगा कि हजरत रात में जब लोग सो जाते हैं तो इस कमरे वाले पंखे के परों पर अपना रुमाल डालकर उसमें झूलते हैं, सब पंखा टेढ़ा हो। आप बर्दाश्त करेंगे इनकी गलतियों को? ये मदरसे वाले ही बर्दाश्त करें, लेकिन जानते हैं कि हाँ ये नादान है अभी, फिर यही आगे बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर यही हमारी तरह समझाने। हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम हैं, अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब लंदन में रहते। अल्लाह ने उनकी जुबान में ऐसी चाशनी दी है कि अगर वो तकरीर करें तो आप सुनते रह जाएंगे उनकी बात। ऐसा दिलो दिमाग भी ऐसा, अखलाक भी ऐसा, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में बरकत। वो रोना ही गए कुरान इब्तिदा। तो एक लड़के ने मदरसे में बहुत बदमाशी कर दी, तो उसका कान पकड़ के मदरसे से निकाल दिया। चलो तुम्हारे लिए जगह नहीं, मदरसे का पूरा माहौल तुम खराब कर रहे हो। दूसरे दिन उसका बाप बूढ़ा देहाती अपनी लाठी पे टेक लगाकर आहिस्ता आहिस्ता मदरसे में आया। मौलाना साहब से उसने कहा, मौलाना साहब आप पढ़ाते हैं यहाँ? उन्होंने कहा हाँ बोलिए। कहाँ से आप आए? उन्होंने बताया। कहा मैं इसलिए आया हूं कि मैंने सुना है कि आपने मेरे लड़के को मदरसे से निकाल दिया, खारिजा कर दिया।
उन्होंने कहा हाँ भाई कौन लड़का बता। अरे कहा वो बहुत बदमाश है भाई, उसमें ये कमी है वो कमी है, बड़ी कमियां गिनाई उन्होंने। वो बूढ़ा सुनता रहा। फिर जब मौलाना साहब अपनी बात खत्म कर चुके तो उस बूढ़े ने कहा कि मौलाना साहब, मेरा लड़का अगर वली होता तो आपके यहाँ मैं दाखिला ही क्यों करता। एक बदमाश था, बेइल्म था, नालायक था, तभी तो आपके पास लाया था कि आप उसको लायक बना। नेक नहीं था उसको नेक बना देंगे, जाहिल था उसको पढ़ा लिखा बना देंगे, इसीलिए तो मैं मदरसे में लाया था। लेकिन मुझे अफसोस है कि जैसे मैं लाया था उसको आपने मुझे वैसे ही वापस कर दिया। इसलिए तो मैं नहीं लाया था कि जैसे मैं लाऊं वैसे ही वापस कर दें। आप मुझे बताएं, बड़ी अहम बात। ये बच्चे आते हैं तो कुछ नहीं जानते, लेकिन मदरसे की फिजा में आने के बाद फिर मदरसे का माहौल, असातिज़ा इन पे मेहनत करते हैं, इन पर इनके लिए जिद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, इनकी ज़हन साजी करते हैं, समझाते हैं, तो बच्चे फिर बहुत कीमती बन जाते हैं। एक दिन पहली घंटी मेरी, मैं जामिया अशरफिया में पढ़ाता हूँ, पहली घंटी मेरी हदीस शरीफ की है। तो हदीस शरीफ की घंटी पढ़ा के मैं दूसरी बिल्डिंग में जा रहा था पढ़ाने, कई बिल्डिंगें हैं उसमें पढ़ाने। तो एक तालिब इल्म दौड़ता हुआ तेज कदम मेरे पीछे से आया, मैंने महसूस किया कोई आ रहा। उसने कहा हजरत आपसे कुछ काम था। मैं बोल क्या काम बताओ। उसने कहा मुझे फारिग होने में 1 साल बाकी और बहुत परेशान हूं मैं। कैसी परेशानी? कहा परेशान ये हूं कि अब फारिग हो जाऊंगा 1 साल में तो करूंगा क्या मैं। अरे मैंने कहा यार इतना पढ़ाया तुम लोगों को तो तुम्हें अभी यही नहीं समझ में आया कि क्या करना है। अरे जो हम लोग कर रहे हैं वही तुम्हें भी करना, क्या करना, दीन की खिदमत करनी, पढ़ाना है मदरसे में। तो उसने कहा कि माश का यानी रोजी रोटी का मसला बहुत फिक्रमंद किए हुए है, क्या तनख्वाह मिलेगी क्या होगा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे जो तुम्हारा काम है उसको सीधे से करो, इस चक्कर में रह रहे हो, कहां से रोजी मिलेगी क्या होगी। अल्लाह के बंदे तुमको कुरान पढ़ाया हम लोगों ने, तुम्हें हदीस पढ़ाई, तुम्हें तफसीर पढ़ाई, तुम्हें फिक्र पढ़ाया, अल्लाह के तवक्कुल की कोई हदीस तुमने नहीं, कोई आयत नहीं पढ़ी। इस दुनिया में तुम देखो कितने ऐसे हैं जो भूल कर भी अल्लाह का नाम नहीं लेते हैं, उसको अपना खुदा भी नहीं मानते हैं, उसके कानून के खिलाफ बगावत करते हैं, फिर भी अल्लाह उन्हें इस जमीन पर रोजी देता है और तुम दीन का काम करोगे उसके तो तुमको भूखा रखेगा। कहां से क्या पढ़ाया तुमको, क्या समझाया। सीधे से अपना काम करो और रिज़्क़ का जिम्मा तो अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे ले लिया। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। अल्लाह फरमाता है जमीन में सिर्फ इंसान ही नहीं जितने जानदार हैं सबके रिज़्क़ की जिम्मेदारी हमारी है, हम उन्हें रोजी देंगे। जब अल्लाह ने रिज़्क़ की जिम्मेदारी अपने जिम्मे करम पे ले ली है तो तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना बेहतर इंतजाम हमारा रब हमारे लिए करेगा रिज़्क़ का, हम अपने रिज़्क़ का इंतजाम उतना बेहतर कभी नहीं। इसलिए सीधे से जाके काम करो, पढ़ो मेहनत से, तो समझाना पड़ता। आज बहुत आसानी हो गई है पढ़ने पढ़ाने में, हो गई। मदरसे में सब कुछ है, रोशनी का इंतजाम, रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम, सारी चीजें हैं, बस पढ़ने वाले नहीं। आप अपने बच्चों को हाफिज आलिम शायद इसलिए नहीं बनाते कि कोई लंबी तनख्वाह नहीं पाएंगे,
क्या मतलब, सब पूरी दुनिया ही असल है। ये एक हाफिज कयामत में अपने खानदान के 10-10 आदमियों की शफाअत करेंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़द वजबत लहुमुन नार, ऐसे 10 आदमियों की शफाअत करेंगे जिनके बारे में जहन्नमी होने का फैसला हो चुका हो, जिनके बारे में यह होगा कि इन्हें जहन्नम में ले जाओ, फैसला हो चुका होगा। उनके बारे में ये एक हाफिज शफाअत करेगा अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ये मेरे खानदान के लोग हैं, तूने मुझे हाफिज कुरान बना दिया, तो कुरान की बरकत से मेरी शफाअत इनके हक में कबूल फरमा और इन्हें बख्श दे, मेरे साथ इनको भी जन्नत में दाखिल। ये हाफिज कुरान शफाअत करेंगे अपने खानदान वालों। ये अहमियत है रब्बुल आलमीन की बारगाह। आज हमारे बच्चे नहीं समझ पाते कितनी सहूलत है। कल जब कुरान नाजिल होता था तब जानते हैं क्या हाल था। कुरान जिस जमाने में नाजिल होता था, एक सहाबी अर्ज करते हैं, बहुत कम उम्र थे वो, फरमाते मैं बहुत कम उम्र था, मेरा घर मदीने में नहीं था, मदीने से कुछ दूर था, इतनी दूर था कि हम रोजाना मदीनतुर रसूल नहीं जा सकते थे। मैं छोटा भी था, बच्चा था। उसी जमाने में सरकार मक्के से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ लाई। शोर हुआ, मक्के से एक पैगंबर आए हैं मदीने में, लोग आते थे उनसे मिलने, उनकी ज़ियारत करने आते थे। हमारे आबादी के बुजुर्गों ने, बड़े बड़े लोगों ने भी प्रोग्राम बनाया कि हम भी चलेंगे मदीना, देखेंगे वो नबी कैसे हैं, मक्के से हिजरत करके आए हैं, क्या तालीम देते हैं। तो मैं छोटा था, जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने अपने बुजुर्गों से कहा कि मुझे भी साथ ले चलिए, मैं भी उनकी ज़ियारत कर लूं, नबी कैसे होते हैं हम भी तो देखें। तो उनके साथ हम भी चले गए मदीना शरीफ। तो जब मदीने में हम पहुंचे, हमारे बुजुर्गों ने सरकार की खिदमत में हाजिरी दी, तो हमने भी हाजिरी दी। तो हमारे बुजुर्ग लोग, सरकार ने जब उनको दीन की बातें बताई तो वो उनके हाथ पे मुसलमान हो। हमने भी इस्लाम का कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। सरकार ने दीन की मोटी मोटी बातें बताई, नमाज, वुजू, तहारत, और ये फरमाया कि कुरान जो हमारे ऊपर नाजिल हो रहा है, अभी तो कुरान मुकम्मल नहीं हुआ था, कुरान तो 23 साल में मुकम्मल हुआ बतदरीज। सरकार 13 साल नबवी जिंदगी मक्के में गुजार के मदीना शरीफ तशरीफ लाए थे, 10 साल आपने मदीने में गुजारे, तो अभी कुरान तो मुकम्मल नहीं हुआ था। आपने इरशाद फरमाया मेरे ऊपर जो कुरान नाजिल हो रहा है, उन सूरतों को, आयतों को आप लोग ज्यादा से ज्यादा याद करें, यानी हिफ्ज करें। तो लोग याद करते थे, लोग कुरान याद करना अपनी सादत समझते थे। सहाबे किराम कुरान मुक़द्दस के उमूमन हाफिज होते, कुरान याद करते। वो सहाबी रसूल इरशाद फरमाते हैं, सरकार ने हमें ताकीद की कि ज्यादा से ज्यादा कुरान याद करो। तो मेरे भी दिल में अहमियत पैदा हुई कि कुरान याद करें। हम तो फिर अपनी आबादी में लौट आए। हमारी आबादी में कोई ऐसा नहीं था जो हमें कुरान सिखा था, कोई कुरान का हाफिज नहीं था। तो वो फरमाते हैं कि मेरा काम ये था, और शौक बहुत था मुझे कुरान सीखने का, तो मेरा हाल ये था कि जब सुबह हो जाती तो मैं जाके उस रास्ते पे खड़ा हो जाता जो रास्ता मदीनतुर रसूल से आता था। रास्ते पे खड़ा हो जाता, मदीने से जब कोई मुसलमान आता तो उसका रास्ता रोक के मैं खड़ा हो जाता। भाई मेरे भाई मुसलमान हो, कुरान की कुछ सूरतें तुम्हें याद हैं तो मुझको सिखा दो, फिर आगे जाओ।
धूप हो जाती, बबूल के दरख्त कितना साया उसमें होता है, मैं उनको रोकता, वो कहते हैं हमें काम है, हमें जरूरत है, हमें सफर करना है, लेकिन मैं बच्चा था, मैं उनसे कहता मैं बच्चा हूं, मेरे ऊपर रहम करो, कुछ न कुछ कुरान जो आपको याद हो सिखा दो मुझे, मैं कुरान सीखना चाहता हूं। आप बताएं, एक बच्चा रास्ते में धूप में खड़े होकर वो कुरान सीखना चाहता था। आज मदरसों में सारी सहूलत मौजूद है, मगर हमारे बच्चे अब कुरान सीखना नहीं चाहते। छत के नीचे बैठना है, कारपेट बिछे हुए हैं, पंखे चल रहे हैं, खाने का इंतजाम है, सब कुछ सहूलतें मुहैया है। एक वो जमाना था जब कोई इंतजाम नहीं था, पढ़ाने वाला सिखाने वाला कहता हमें टाइम नहीं है, हमें सफर करना है, हमारा रास्ता छोड़ो, खाली करो, हमें जाने दो। और वो कहते नहीं मेरे भाई तुम मदीने से आए हो, हमारी आबादी में कोई हाफिज नहीं है कुरान का, मुझे शौक है कुरान सीखने का, मुझे आप सिखा दो, तब आगे बढ़ो। कहते हैं इस तरह मन्नत समाजत करके मैंने कुरान सीखा, और इतना सीखा कि मेरी आबादी में मुझसे ज्यादा कुरान की आयतों का, सूरतों का याद करने वाला कोई नहीं था। जब मैं बालिग हुआ तो लोगों ने मुझे इसी बुनियाद पर अपनी आबादी का इमाम बना दिया कि मैं कुरान को सबसे ज्यादा हिफ्ज़ करने वाला। मुझे बताएं कितनी मेहनत की है हमारे बुजुर्गों ने कुरान सीखने के लिए, तब ये कुरान हम लोगों तक पहुंचा। आज हमारे बच्चों को ऐसी मन्नतों समाजत नहीं करनी। आज तो असाज़ा जगह इंतजार करते हैं कि आप अपने बच्चों को लेके आए तो सिखा दें, आप खुद आए तो सिखा दें, आपको सिखा दें। और कुरान तो सबको सीखना चाहिए। बहुत से लोग कुरान पढ़ते हैं लेकिन सही नहीं पढ़ते, उनका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं, पढ़ते हैं मखरज सही नहीं है। कुरान सीखने की जरूरत है। बहुत से लोग कहते हैं कि कुरान मौलाना साहब अरबी में है और हम अरबी नहीं जानते हैं इसलिए दिलचस्पी नहीं होती। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, अगर आपका बेटा इंग्लैंड चला जाए, वहां से अंग्रेजी में खत लिखे, अंग्रेजी में जब खत लिखे और वो खत आपके पास आए अंग्रेजी में हो, आप अंग्रेजी न जानते हो, तो क्या वो खत आप ताक पे रख देंगे ये कह के कि मेरे बेटे ने अंग्रेजी में खत लिख दिया, मुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं है, ताक पे रख के भूल जाएंगे उसे? नहीं, आपको अपने बेटे से अगर मोहब्बत है तो उसके खत से भी मोहब्बत है। आप अपने मोहल्ले में जाएंगे किसी अंग्रेजी दां के पास, किसी मास्टर के पास और कहेंगे कि मास्टर साहब ये मेरे बेटे ने इंग्लैंड से खत लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, आप इसे पढ़ें, समझाएं, हमें बताएं कि हमारे बेटे ने इसमें लिखा क्या है, मुतालबा क्या किया है, वहां के हालात क्या लिखे हैं, हमसे कहना क्या चाहता है, अपनी खैरियत क्या लिखा है, हमें जरूर पढ़ के जल्दी से सुनाएं। जब तक माँ बाप अपने बेटे का अंग्रेजी का खत किसी जानकार से पढ़वा के सुन नहीं लेंगे, समझ नहीं लेंगे, उनकी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि वो हमारे बेटे का खत है, हमारे महबूबे नजर का खत है, नूरे नजर का खत है, लफ्ते जिगर का खत है। हमें अपने बेटे से मोहब्बत है तो उसके कलाम से भी मोहब्बत है। मुझे बताओ, एक माँ बाप को जितना अपने बेटे से मोहब्बत है उससे कहीं ज्यादा एक मोमिन को अपने रब से मोहब्बत है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिनीन सबसे ज्यादा अपने रब से मोहब्बत करते हैं। जब रब से मोहब्बत है तो उसके कलाम से भी मोहब्बत होना चाहिए कि ये कुरान जो हमारे रब ने नाजिल किया है, देखें उस कुरान में क्या है, उसने हुक्म क्या दिया है, वो मुतालबा क्या
है, उसने हलाल और हराम का इम्तियाज के लिए हमें क्या बताया है, अगली उम्मतों के हालात क्या बयान किए हैं, हमारा रब हमसे चाहता क्या है, किन चीजों से मना करना चाहता है, ये सब कुरान में है। लेकिन अफसोस है कि हम कुरान ना पढ़ते हैं ना उसे समझना चाहते हैं, हालांकि कुरान हमारी हिदायत के लिए। बोलिए हजरत। इसलिए मैं कहूंगा कि कुरान से मोहब्बत कीजिए। 24 घंटे में एक मर्तबा कुरान जरूर हाथ में लीजिए, पढ़िए, देखिए। बल्कि अब तो हमारे बुजुर्गों ने, आला हजरत ने और भी हमारे बुजुर्गों ने उसका तर्जुमा भी उर्दू में कर दिया, उसमें तफसीर भी लिख दी है। अगर आप पढ़ना चाहें, समझना चाहें तो बहुत हद तक कुरान को आप समझ सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं दिलचस्पी पैदा होती है। पहले हमारे बुजुर्ग बड़े लोग आबादियों में कुरान की तिलावत इस तरह करते थे कि जब सुबह को फजर के बाद निकलिए तो जैसे शहद की मक्खियों की भनभनाहट की आवाज आती है, वैसे ही गलियों में बुजुर्गों के कुरान की तिलावत की आवाज आती। लेकिन अब कोई कुरान नहीं पढ़ना। अखबार तो सुबह सुबह आप पढ़ते हैं, मोबाइल तो हम खूब देखते हैं, लेकिन कुरान हम नहीं देखते। अल्लाह का शुक्र है कि कुरान की हिफाजत अल्लाह इन बच्चों के सीनों के जरिए कर रहा है कि ये सीने इनके अल्लाह ने इनको अपने कुरान मुकद्दस का गंजीना बना दिया। कुरान बहुत मुश्किल था, इतना मुश्किल था कुरान, ये अल्लाह फरमाता है अगर हम इसको पहाड़ पे नाजिल करते तो अल्लाह की खशियत से ये पहाड़ भी रेजा रेजा। लेकिन जब अल्लाह के महबूब के दिल पर ये कुरान नाजिल हो गया तो इतना आसान हो गया कि अल्लाह फरमाता है लक़द यस्सरनल कुरान, हमने तो कुरान को बहुत आसान कर दिया है। कोई है याद करने वाला तो हम कुरान को आसान कर देते हैं, कोई हो याद करने वाला तो हम, अब इतना आसान हो गया कि 10-10 साल 12-12 साल के बच्चे कुरान मुकद्दस को याद कर। कितनी उम्र होगी इन बच्चों की आप देखिए, सब तो 15 साल के अंदर ही के लग कुरान के हाफिज। मैं भी बरेली शरीफ गया था 2 साल पहले, एक मदरसे के ऐसे ही दस्तारबंदी के जलसे में एक लड़का मुश्किल से 10-12 साल का रहा होगा, छोटा सा, बरेली शरीफ शहर ही का था। लोगों ने बताया, उनके वो उस्ताद ने बताया कि हजरत इस बच्चे ने पूरा कुरान एक नशिस्त में सुनाया। 10-12 साल का बच्चा एक नशिस्त में पूरा कुरान पढ़ा है। ये कुरान का एजाज है कि अल्लाह ताला ने उसको इतना आसान कर दिया है, इतना आसान कर दिया है कि अब छोटे छोटे बच्चे भी कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेते हैं और अल्लाह उनके सीने में उन्हें महफूज करके उनकी सआदत का जरिया बना देता। तो इसलिए ये बच्चे भी बहुत मुबारकबाद है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनके सीनों में कुरान को महफूज रखे और इन बच्चों को नेक बनाए। जानते हैं आपके पढ़ने में माओ का बड़ा दखल होता, बहुत दखल होता। माएं बिलखुसूस वो पीछे लग के मदरसा भेज के दुआएं करके इनको हाफिज बनाई देते। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, सब खाने पीने की चीजें मदरसे में भेज के बच्चा हमारा पढ़ ले, आलिम बन जाए, हाफिज बन जाए, कारी बन जाए, सब बर्दाश्त करते हैं। तो आपकी तालीम में आपके माँ बाप का बहुत बुनियादी किरदार है। अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे और इस इंतखाब पर कि उन्होंने आपको हिफ्ज़े कुरान के लिए मुंतखब किया, अल्लाह उनको दुनिया आखिरत में जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ,
आपसे भी शायद कभी कहा हो किसी जलसे में कि बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े आलिम, उनके आलिम बनने में, उनके मुहद्दिस बनने में उनके माँ बाप का बड़ा दखल रहा, बहुत दखल रहा। उलमाए किराम तशरीफ फरमा। इमाम बुखारी का नाम तो सुनते जानते, कौन है इमाम बुखारी? इमाम बुखारी इस रुए जमीन पर हदीस के इतने बड़े आलिम हैं कि उनकी किताब सहीहुल बुखारी को जो इज्जत अल्लाह ने दी है वो कुरान के बाद किसी किताब को हासिल नहीं। बहुत बड़ा मकाम है उनका हदीस की दुनिया में। उनका मकाम यह है कि एक दो हदीसें नहीं, लाखों हदीसें इमाम बुखारी को याद। कोई कहता है 3 लाख, कोई कहता है 5 लाख, कोई लिखता है 7 लाख। 7 लाख तक का कौल मुहद्दिसीन ने किया है कि इमाम बुखारी को हदीसें 7 लाख। एक बार वो एक शहर में गए, गालिबन खुरासान में या कहां, तो लोग खुश हो गए कि इमाम बुखारी आ गए। इस वक्त ये जमीन पर इतना बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं है। ऐसे ही स्टेज लगाया, कुर्सी रखी, मुहद्दिसीन सब इकट्ठा हो गए। और जब इकट्ठा हुए तो उन्होंने कहा हुजूर इस कुर्सी पे बैठ जाएं, रसूलुल्लाह की हदीसें सुना दें। आपसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं है, आप किस्मत से हमारे शहर में आ गए, तो इस कुर्सी पे बैठकर आप अल्लाह के रसूल की हदीसें हमें सुना दें। इमाम बुखारी उनकी ख्वाहिश पर बैठे कुर्सी पे और फरमाने लगे कि कौन सी हदीस मैं तुम्हें सुनाऊं, किस मौजू की सुनाऊं, किस उन्वान पे हदीसें सुनाऊं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, आप अपने हिसाब से जैसा चाहें सुना दें। तो इमाम बुखारी से किसी ने कहा कि जितने असातिज़ा से आपने पढ़ा हो हर उस्ताद की एक एक हदीस सुना दीजिए। तो जानते हैं इमाम बुखारी बैठे और एक एक हदीस सुनाई तो 1000 हदीसें सुनाई। फरमाया कि एक हदीस सिर्फ एक उस्ताद की मैंने सुनाया। इसका मतलब यह हुआ कि 1002 तकरीबन 1002 असातिज़ा से या 4 असातिज़ा से इमाम बुखारी ने इल्मे हदीस एक एक हदीस उनकी सुनाई। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बिलखुसूस मेरी बहनों से मैं मुखातब हूं कि अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी है। हमारी माओ बहनों की जुबान में बड़ी तासीर दी है, उनकी आगोश तरबियत में बहुत तासीर दी है। इनकी गोद में बड़े बड़े बुजुर्ग पैदा हुए, बड़े बड़े वली पैदा हुए, बड़े बड़े मुहद्दिस पैदा हुए, बड़े बड़े आलिम रब्बानी पैदा हुए और पैदा हो रहे हैं। इन्होंने अगर तरबियत कर दी है अच्छी तरह नेक नियति से तो मालूम है इतने बड़े बड़े लोग इनकी आगोश तरबियत में पैदा हुए कि आज दुनिया बहुत ही एहतराम के साथ उन बुजुर्गों का नाम लेती है और उनका नाम लेना भी अपनी सआदत मंदी समझती है। इमाम बुखारी इतने बड़े आलिम, किसने बनाया इमाम बुखारी को इमाम? 1000 उस्ताद से उन्होंने पढ़ा। मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत की, कहां कहां गए नहीं वो पढ़ने के लिए। जिससे सुना कि हदीसें वो रसूलुल्लाह की बयान करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो गए इल्मे हदीस पढ़ा, लेकिन बुनियादी किरदार उनके मुहद्दिस बनने में उनकी वालिदा का।
जब इमाम बुखारी पैदा नहीं हुए थे तब उनकी माँ दुआ करती थी, ए अल्लाह एक बेटा ऐसा अता कर दे जो तेरे दीन की खिदमत करे। हमारे पास अगर बेटा ना हो तो हम क्या दुआ करते हैं? ए अल्लाह एक बेटा दे दे जो हमारी जमीन जायदाद का वारिस हो। हाँ ठीक कह रहे हैं, माशाअल्लाह। देखिए नाबीना को अल्लाह की तौफीक, ये बहुत बड़ी बात। आज हम बैठे थे दारुल इफ्ता में, इत्तेफाक से गए तो दावत इस्लामी के लोग एक कुरान लेके आए थे, दिखाया उसको। हमने कहा कैसा कुरान? कहा ये नाबीना के पढ़ने का कुरान। वो कैसा था? उसमें कांटे से सब चुभोया हुआ था, वो अपनी उंगली रख के वो उसको पढ़ सकते थे। अलिफ है, ये बा है, ता है, सा। वो उसका मसला पूछने आए थे कि ये जो कुरान है कि सिर्फ कांटे से लिखा हुआ, ये कुरान इसको कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, बताइए आप। लेकिन इस पर हमने गौर किया कि इतना मोटा कुरान और वो कांटे से चुभोया हुआ उभरे हुए हुरूफ कि उन पे हाथ रख के नाबीना उनको पढ़ाया जाता है कि जब इस तरह नुक्ते रहेंगे तो अलिफ होगा, इस तरह होगा तो बा होगा, इस तरह होगा तो ता होगा। लोगों ने किसको किसको पढ़ाने के लिए मेहनत नहीं की ताकि ये दीन आम हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई नाबीना हो तो वो इल्म ना हासिल कर सके। अल्लाह ने उसके लिए भी रास्ते पैदा कर दिए, बस शर्त ये है कि वो बंदा पढ़ना चाहे, कोशिश। अल्लाह ताला इनके माँ बाप को जज़ाए खैर दे। और ये नाबीना जरूर है लेकिन दिल के एतबार से बीना है, साहिब बसीरत हैं। असल तो दिल की बीनाई है। दुनिया में तो चंद दिन रहना है, ये निगाहें काम करें ना करें, मगर दिल की निगाहें ये आखिरत तक काम आती। मैं अर्ज कर रहा था इमाम बुखारी की वालदा कैसी नेक थी। हम लोग अपने बेटे की तमन्ना दुनिया के लिए करते हैं, हमारी जमीन का मालिक हो जाए, हमारी जायदाद का मालिक हो जाए, हमारी फैक्ट्री चलाए, एक वारिस और जानशीन हो बेटा हो। तो इमाम बुखारी की माँ कितनी नेक थी, वो जमीन जायदाद के लिए अपने बच्चे की पैदाइश की तमन्ना नहीं कर रही है, कह रही है ए मौला एक बच्चा तू अता कर दे मुझे जो मेरा बेटा तेरे दीन की खिदमत करे, तेरे दीन की नशर व इशाअत करे। अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी की शक्ल में उनको बेटा अता फरमा दिया। पैदा हुए इमाम बुखारी, बहुत खुश हो गई उनकी वालदा। लेकिन जब इमाम बुखारी 6 साल के हुए तो फिर अचानक उनके आंखों की बीनाई गायब हो गई, नाबीना हो गए। 6 साल की उम्र में इमाम बुखारी की आंखों की रोशनी ही चली गई। उनकी माँ, आप बताएं, जिस माँ ने बड़ी तमन्नाएं की हो, दुआएं की हो और वो बच्चा पैदा हुआ हो, वो खुश हो गई हो, चलो अब इसमें अपने बेटे को आलिम बनाऊंगी, मुहद्दिस बनाऊंगी, रसूलुल्लाह की हदीसों का जानने वाला बनाऊंगी। लेकिन जब 6 साल में उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई तो बड़ी मायूस होने लगी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं आ रही। सुबह को शाम को नमाज के बाद तहज्जुद में उठ के वो दुआएं करती कि अल्लाह तूने बेटा तो अता किया लेकिन उसकी आंखों की रोशनी तूने ले ली, अल्लाह मेरे बेटे की रोशनी लौटा दे, मेरा बेटा बीना हो जाए। अल्लाह अब तो ये अपना काम नहीं कर सकता है, ये तेरे दीन का काम कैसे करेगा। इसलिए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ कि मेरे बेटे को बीना बना दे, देखने वाला बना दे। इतनी दुआ किया उनकी वालदा ने, इतनी दुआ किया कि एक रात वो दुआ करके जब सोई तो उनके ख्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ ले आए।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तूने बहुत दुआ की है, तूने बड़ी तमन्नाएं की हैं, मैं खुशखबरी सुनाने आया हूं कि आज जब सुबह को तू उठेगी तो तेरा बेटा बीना हो चुका होगा, तेरे बेटे की आंखों में रोशनी लौट चुकी होगी, वो देखेगा तुम्हारी तरह। ख्वाब में बशारत दी। चले गए। जब सुबह को उनकी वालदा फजर के लिए उठी तो उनके बगल में इमाम बुखारी सोए थे, 6 साल के बच्चे थे। मां ने अपने बेटे को झिझोड़ा, जगाया, मेरे बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल, उनका नाम था इमाम बुखारी का मोहम्मद। मां ने कहा, मेरे बेटे मोहम्मद उठ जाओ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बाबरकत ख्वाब देखा है। मैंने आज अपने नबी के जद्दे आला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को ख्वाब में देखा है कि मेरा बेटा बीना हो गया है, तेरे आंखों की रोशनी लौट आई है, उठ। सबसे पहले अपनी आंखें खोल के मुझे देख, क्या मैं तुम्हें नजर आ रही हूं, जरा बता। इमाम बुखारी बच्चे थे, उठे, आंखें मली और जब आंखें खोली अपनी मां पे निगाह डाली तो उनकी जुबान से बेसाख्ता निकल गया, हाँ मां मैं आपको देख रहा हूं, आपने हरे रंग की चादर ओढ़ी है, वो चादर भी मुझे नजर आ रहा है। जैसे ही इमाम बुखारी की मां ने सुना कि मेरा बेटा तो बीना हो गया तो सजदे में चली गई, शुक्र के कलिमात कहने लगी, अपने रब का शुक्रिया अदा करने लगी और अर्ज करती हैं, ए मौला जब तूने मेरी एक दुआ कबूल कर ली कि मेरे बेटे को तूने बीना बना दिया तो मेरी एक दुआ और कबूल कर ले कि मेरे इस बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल को अपनी इस रूए जमीन पर अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम दीन बना दे। कितनी होशियार खातून थी, सिर्फ आलिम ही की दुआ नहीं की, हदीसे रसूल का आलिम दीन हो जाए, मुहद्दिस हो जाए, सबसे बड़ा हदीसों का जानकार हो जाए। इमाम बुखारी की मां की ये भी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। इतने बड़े मुहद्दिस हुए कि बड़े बड़े मुहद्दिसीन की किताबें उनकी सहीहुल बुखारी के नीचे आ गई। इमाम बुखारी का ये मकाम हुआ कि आज उनकी किताब बुखारी अगर शुरू की जाए, खत्म की जाए तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो दुआएं की जाएं अल्लाह उन दुआओं को कबूल फरमाए। बहुत मेहनत की, मगर मुझे बताओ कि इमाम बुखारी को इमाम बनाने में बुनियादी किरदार किसका है? इसमें कोई शुबहा नहीं, उन्होंने मेहनत की, कोशिश की, लेकिन उनकी मेहनतों से कहीं ज्यादा उनकी माँ की दुआओं का असर है, माँ की तरबियत का असर है, माँ की जो कोशिशें थी, मेहनतें थी उनके ताल्लुक से, उन कोशिशों का नतीजा है आज हम और आप जितने भी औलाद कामयाब नजर आते हैं, अगर तहकीक करेंगे, गहराई में जाएंगे, बुनियाद तक पहुंचना चाहेंगे तो उस बुनियाद में माँ बाप की मेहनतें पोशीदा। इसलिए अपने माँ बाप से कभी गाफिल ना हो। हमारी आपकी सारी तरक्कियों में माँ बाप की मेहनतें पोशीदा रहती हैं। मैं अपने नौजवान बच्चों से भी गुजारिश करूंगा, आप अगर डॉक्टर हो गए, आलिम हो गए, मास्टर हो गए, बहुत अच्छे ताजिर हो गए, अल्लाह ने इज्जत दे दी, तो ये ना समझें कभी कि आपकी कोशिश का नतीजा है, आपकी मेहनत का नतीजा है, आपके इल्म का नतीजा है, आपके तजर्बात ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है। नहीं नहीं, आपके माँ बाप की कोशिशों ने पहुंचाया यहाँ तक, आपके माँ बाप की दुआओं ने यहाँ तक पहुंचाया है, माँ बाप की जिद्दोजहद ने यहाँ तक पहुंचाया है। इसलिए कभी मुआशरे में अपने माँ बाप के एहतराम से गाफिल नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला फज़ल फरमाए। आप हज़रात से गुजारिश है,
कुरान सीखें, ना पढ़े हों तो कुरान सीख लें, किसी इमाम के पास जाके सीख लें, थोड़ा सा उनको नजराना भी दें ताकि वो बहुत दिल जमाई से पढ़ाएं। हाँ भाई, खाली मुफ्त में कोई काम होता है? मुफ्त में बुखार नहीं मिलता, दवा क्या मिलेगी? बाहर अल्लाह ताला फज़ फरमाए। मदरसे का क्या नाम है? फैजुल उलूम। फैजुल उलूम से ये 4 बच्चे 5 बच्चे फारिग हुए। इनको 5 मत समझिएगा। एक बच्चा भी अगर दरसगाह लगा के बैठ जाएगा तो जिंदगी में हजारों हाफिज ये पैदा कर सकता। एक तालिब अगर वो पढ़ाने पे आ जाए तो जिंदगी में वो हजारों हाफिज उससे पैदा। मुबारकपुर में एक हाफिज मिल्लत आए थे, एक हाफिज मिल्लत, और तकरीबन ऐसा मदरसा बना दिया जामिअतुल अशरफिया कि 20,000 लोग वहां से फारिग हो चुके हैं। 20,000 उलमा, हुफ्फाज, बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े हाफिज, बड़े बड़े मदरसों के नाज़िम, ये हाफिज मिल्लत के बनाए हुए मदरसे से अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान के बाहर भी अगर जाइए तो वहां भी हमारे शागिर्द मिल जाते हैं या अशरफिया के पढ़े। एक हाफिज मिल्लत आए तो इनकलाब तो बर्पा हुआ ना। हमें नहीं मालूम इन बच्चों में अल्लाह ने क्या खूबियां रखी हैं कि कल जब ये मैदाने अमल में उतरे तो अल्लाह इनको ऐसी तौफीक दे दे कि ये भी हाफिज मिल्लत के मजहर बनकर दीन की खिदमत। कोई अल्लाह से बईद नहीं है। अल्लाह ताला अपने बंदों में से किसको अपने दीन के लिए चुन ले ये कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए कदर करना चाहिए। हाफिज मिल्लत भी फरमाते थे कि हम मदरसे में सारे बच्चों की कदर करते हैं, हालांकि हम जानते हैं कि ये सब काम के नहीं हैं। कुछ तो बीच ही में पढ़ाई छोड़ देंगे, कुछ आलिम बनेंगे तो कुछ ऐसा काम कर देंगे कि और बदनामी का सबब हो जाएगा। लेकिन हम सबकी इज्जत करते हैं, सबको खिलाते पिलाते हैं, सबकी कदर करते हैं। कैसे? जैसे सोनार की राख खरीदने वाला सोनार की राख की कदर करता है। सोनार की राख खरीदने वाला राख की हिफाजत करता है, राख को पानी में छानता है। पूरी राख वो जानता है पूरी राख कारामद नहीं है, बस उसको तलाश होती है कि उस राख में कुछ सोने चांदी के जर्रात अगर हमें मिल गए तो राख का खरीदना भी कारामद है, उसकी हिफाजत भी कारामद है। ऐसे ही पूरे मदरसे में पढ़ने वाले सारे बच्चे मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंचते, लेकिन हमें नहीं मालूम कि उसमें सोने चांदी के जर्रात कौन से हैं। हम इसीलिए सबकी कदर करते हैं, बस उसमें से कुछ हीरे जवाहरात की शक्ल में हमें मिल जाते हैं जो पूरी मिल्लत इस्लामिया की खिदमत करके हमारी निगाहों को ठंडा, हमारी मेहनतें वसूल हो जाती हैं, हमारी कोशिशें वसूल हो जाती हैं, मदरसा चलाने वालों की सारी मेहनतें वसूल हो जाती हैं। इसलिए सारे तलबा की इज्जत की जाती है, खिदमत की जाती है, इनको पढ़ाया लिखाया जाता है, इनकी तरबियत की जाती है। चंद भी कामयाब हो जाते हैं तो लोगों की मेहनतें कारामद हो जाती है। इसलिए आप किसी नुकसान में नहीं है, किसी घाटे में नहीं है। जिन लोगों ने मदरसे का ताउन किया, उसमें चंदा दिया, बच्चों को खिलाया पिलाया, इनके रहने का रोशनी का इंतजाम किया, वो सब लोग नफे में हैं। काबिल मुबारकबाद हैं कि कम से कम 5 बच्चे हाफिज कुरान हुए। ये सदक़े जारिया हैं। जब तक कुरान पढ़ेंगे इनके शागिर्द निकलेंगे, शागिर्द के शागिर्द निकलेंगे तो इंशाअल्लाह काम होता रहेगा। असातिज़ा और अराकीन के नामे अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेगी।
अल्लाह ताला आप सब हजरात की मेहनतों को कबूल फरमाए। मेरे ख्याल से टाइम बहुत हो गया, अब मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए। बस आपको एक चीज़ और समझाते समझाते मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँ। हाँ, टाइम हो गया। हालात तो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के जैसे भी हैं, लेकिन फिर भी हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अपने अखलाक का मुजाहिरा करते रहना चाहिए। कभी कभी बातें बहुत छोटी होती हैं, काम बहुत छोटा होता है, लेकिन असरात उसके बहुत अच्छे होते हैं। आप सफर करते हैं, हमारे एक शागिर्द की बात मैं भी बता दूं आपको, रौनाही में पढ़ाते हैं, अल्लाह उनके इल्म व फज़्ल में बरकत अता फरमाए। उन्होंने बयान किया, वो रौनाही जा रहे थे, बस में बैठे थे, बस आगे रुकी, दो बूढ़े बूढ़ी कमजोर नहीं वो नातवा बस को रुकवाया उन्होंने। बस में बूढ़े शख्स ने अपनी बूढ़ी बीवी को पहले चढ़ाया। वो कुछ मजबूत था शौहर, लेकिन उनकी जो बीवी थी वो बहुत कमजोर थी। काफी दोनों मुअम्मर थे, उम्र दराज थे। बस में चढ़े, बस चली तो मौलाना ने बताया कि हजरत बस भरी हुई थी, लोग सीटों पे बैठे थे, कुछ लोग खड़े भी थे, मैं भी एक सीट पे बैठा था पीछे। वो दोनों इंतहाई कमजोर थे, खड़े होने के लायक नहीं थे। मुझसे देखा नहीं रह गया तो मैंने आवाज दी कि बड़े मियाँ आप बूढ़ी माँ को लेके आ जाएं, मेरी सीट पे बैठा दें, आप लोग खड़े हैं अच्छा नहीं लग रहा। तो वो खैर आ गए। तो खातून जो बूढ़ी खातून थी, मैंने कहा अम्मी आप मेरी सीट पे बैठ जाएं। मैं उठ गया, उनको बैठा दिया। हालांकि वो मुसलमान नहीं थे, वो गैर मुस्लिम थे। मैंने जब खातून को बैठाया, बूढ़ी खातून को, तो मैं खड़ा हो गया उनके बगल में। तो बूढ़ी खातून ने अपना पैर समेट लिया और कहा बेटा आप भी बैठ जाओ यहाँ। मैंने कहा नहीं, मैं जवान आदमी हूँ, मैं खड़ा रह सकता हूँ, आप बुजुर्ग थे, आपके लिए खड़ा होना मुश्किल था, तो आप आराम से बैठे, मैं बैठ जाऊंगा तो फिर आपको भी तकलीफ होगी, आप आराम से बैठे। अब करीब आने वाला फैजाबाद, मैं उतर जाऊंगा वहां और आपको आराम मिलना चाहिए। तो खैर वो बैठी रही, लेकिन मेरी इस गुफ्तगू के बाद वो बूढ़ा शख्स बेकाबू हो गया, जज्बाती हो गया और उसने बस में बुलंद आवाज से कहने लगा कि इस पूरे बस में मुझे तो कोई इंसान नजर नहीं आता सिवाय मौला। सिर्फ एक इंसान है इस बस में जिसमें इंसानियत है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें भाईचारगी है। सिर्फ एक शख्स इंसान नजर आया जो मुसलमान है और वो हमारे लिए खड़ा हो गया। हमारे कितने हम मजहब इसमें बच्चे बैठे थे, किसी को तौफीक नहीं हुई कि हमारे लिए खड़ा हुआ। अगर इस बस में कोई इंसान है तो सिर्फ एक है। वो जज्बाती होकर चिल्लाने लगा। तो मुझे खुशी ये हुई कि मेरे एक छोटे से अमल से मेरे मजहब की नेकनामी कितनी हुई, कितनी इज्जत हुई। तो ये बातें तो छोटी छोटी हैं जो अखलाकियात से मुताल्लिक हैं, लेकिन आज भी हम अगर इसको बरतें तो इंशाअल्लाह हमारी भी इज्जत होगी, हमारे मजहब की भी इज्जत होगी, हमारे मजहब का कद लोगों की निगाहों में बुलंद होगा। अखलाकियात से दिलों को मायल किया जा सकता है, जो सख्त दिल है उन्हें नर्म भी किया जा सकता है। और यही हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। मौलाना रूम ने लिखा है कि एक साहब चिराग जला के रात के सन्नाटे में चौराहे पे खड़े होकर वो आने जाने वालों का चेहरा देखते थे। चेहरा देखते आगे बढ़ जाते। किसी ने कहा बड़े मियां आप चिराग की रोशनी में क्या देखते हैं? आने जाने वालों का चेहरा देखते हैं, न उनसे कोई बात करते हैं, न उनसे कुछ पूछते हैं, आखिर आप देखते क्या हैं, क्या तलाश रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं इंसान तलाश कर रहा हूं। उन्होंने कहा ये जो गुजर रहे हैं ये इंसान नहीं है।
कहा मैं वो इंसान तलाश कर रहा हूं जो सिर्फ शक्ल के एतबार से इंसान ना हो, अंदर से भी इंसान हो, जिनके अंदर इंसानियत हो, तो वो हकीकत में इंसान है। इसलिए हमें ये गौर करना चाहिए कि सिर्फ शक्ल सूरत से हम मुसलमान न रहें, दिल के एतबार से भी मुसलमान, दिल के एतबार से भी इंसान हैं, मोहब्बतें बांटें, नफरतें ना बांटें। इंशाअल्लाह इन मोहब्बतों का फायदा होगा और खुद भी हमें सुकून मिलेगा। अपने माँ बाप से मोहब्बत करें, अपने भाई बहनों से मोहब्बत करें, फिर आगे निकल कर अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करें। पड़ोसी अपना हो तब भी और दूसरा हो तब भी शरीयत जितनी इजाजत दे उतनी मोहब्बत। इसलिए मेरे भाइयों, जीने के ही रास्ते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको बाअखलाक बनाए। अल्लाह के हुकूक में सबसे ज्यादा नमाजों की पाबंदी करें। नमाज को इबादत ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की आदत बना लें कि जैसे खाए बगैर सुकून नहीं मिलता, लिबास पहने बगैर सुकून नहीं मिलता, ना सोए रात में तो सुकून नहीं मिलता, ऐसे नमाज पढ़े बगैर सुकून नहीं मिलना चाहिए। आदत बना लें। सरकार समझाते थे सहाबा को, अपने बुलाते इधर आओ, दरख्त की एक टहनी पकड़ते, उसको खींचते, हरकत देते, पत्ते खरखरा के जमीन पे गिर जाते। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, देखा जैसे इस दरख्त की टहनी हिलाने से दरख्त के पत्ते जमीन पे गिर जाते हैं, ऐसे ही जब बंदे मोमिन अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए खड़ा हो जाता है तो उसके जिस्म से गुनाह सब झड़ जाया करते हैं। ये समझाया। एक सहाबी से फरमाया, अगर किसी के घर के सामने नहर जारी हो और 5 मरतबा वो नहाए तो उसके जिस्म पे कोई मैल कुचैल रहेगी? उन्होंने कहा नहीं हुजूर, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आपने इरशाद फरमाया, ऐसे ही बंदे मोमिन है जब 5 वक्त की वो नमाज पढ़ लेता है तो वो ऐसे ही पाकीज़ा हो जाता है गुनाहों से, जैसे गुस्ल करने वाला मैल कुचैल से पाकीज़ा हो जाता है। तो अपने उठने, जागने, सोने की अपनी तरकीब बनाइए, वक्त मुतय्यन कर लीजिए, कुछ कुरान की तिलावत करिए। अपने बच्चों पे भी बहुत निगाह रखिए कि वो कब घर आते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं। खुद अकेले नमाज न पढ़िए कि बिस्तर से उठिए और चले जाइए मस्जिद, नहीं। हाँ, सरकार 2 बार उठते थे। एक बार तहज्जुद में उठते थे। जब तहज्जुद में उठते थे तो किसी को नहीं जगाते थे, खुद उठते पढ़ लेते। लेकिन जब फजर के लिए उठते थे तो खुद भी उठते थे, सबको उठाते। ये नमाज़े फर्ज थी जो सब पर थी। तहज्जुद सिर्फ सरकार के लिए जरूरी थी तो सरकार पढ़ते थे। तो तहज्जुद के लिए आप उठें तो जरूरी नहीं है किसी को उठाएं, लेकिन जब फजर के लिए उठें तो ऐसे ना उठें कि सीधे चुपके से मस्जिद चले जाएं। सोने न दें किसी को। अपनी बीवी को उठाएं, अपने बच्चों को उठाएं, बच्चियों को उठाएं, अपनी बहुओं को आवाज दें, सबने पोतों को आवाज दें, सबको बताएं कि नमाज का वक्त हो गया है, उठ जाओ, अब सोने का वक्त नहीं है, अब अपने रब के जिक्र का वक्त है। लोग, औरतें अपने घरों में नमाज पढ़ें, मर्द मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ें, फिर देखें आपके घर की क्या शान होगी, क्या रौनक होगी, क्या बरकतें होंगी घर के अंदर। मगर आप सोए हुए हैं, दिन चढ़े और कहते हैं दुकान में बरकत नहीं होती, मकान में खैर बरकत का नुज़ूल नहीं होता। मौलवी साहब जरा कोई तावीज़ बताइए, कोई वजीफा बताइए। मैं कहता हूँ कोई वजीफा कारआमद नहीं है। अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद, फराइज छोड़ने के बाद कोई तावीज़ काम नहीं करेगा। सबसे बड़ा तावीज़ ये है कि अल्लाह का फरीज़ा पहले अदा कीजिए। अल्लाह ने जो हमारे ऊपर फर्ज किया है चीजें वो अदा करें, फिर नवाफिल आपके काम आएंगी।